हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे टेंस पूरी डिटेल में समझ लेंगे। तो चलिए देखते हैं। मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस पूरी डिटेल में, जिसमें कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और तीनों का चर्चा रूप को देखेंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल कहेंगे, भूतकाल कहेंगे पास्ट को, और भविष्य कहेंगे फ्यूचर को। आगे बढ़ जाएंगे। कुल टेंस की अगर मैं बात करूँ तो तीन तरह के टाइम होते हैं। एक जो बीत गया है, एक जो प्रेजेंट में चल रहा है, एक जो आने वाला है। ये तीन तरह का टाइम है और तीनों टाइम का चर्चर फॉर्म होते हैं। तो टोटल जो है 12 टेंस है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ब को हम लोग समझते हैं। V1 फॉर्म होता है, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म। आगे चलेंगे। V2 फॉर्म जो होता है पास्ट टेंस में। V3 V4 वर्ब का फॉर्म के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो थोड़ा सा आइए। जैसे कि V1 में हो गया गो, हो गया V1 फॉर्म है। वेंट हो गया आपको V2, गोन हो गया V3। V4 की बात करें तो गोइंग हो गया, और जो है V5 की बात करें तो गोज हो गया, GOES। अब चलिए आगे हम लोग समझेंगे। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले समझेंगे। इसमें क्या होता है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ETC लगा रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अगर मैं ऐसे समझूं तो रोज जो काम होते हैं, जैसे कि मैं डेली खेलता हूं, वह प्रतिदिन बाजार जाता है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। जो काम मतलब डेली होता है, आदत में, यानी कि आदत है उसका। क्या आदत है, वह रोज सुबह 7 बजे उठता है। तो ये आदत है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। सच बात और टाइम टेबल, सुबह उठना वो टाइम टेबल ही है। तो इस तरह के कामों में हम लोग इंडेफिनिट का उपयोग करेंगे। हिंदी में समझिएगा तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ETC लगा रहेगा, उसे समझ लेंगे। चलिए स्ट्रक्चर को समझें। स्ट्रक्चर में होगा सब्जेक्ट प्लस जो है V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये आपको ध्यान देना है। V1 या V5 भी होगा। V5 कहाँ लगेगा, SEIS, वर्ब में SEIS लगेगा, ही सी ईट के साथ। वर्ब में जो है S या ES लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 वही है। V5 क्या है, V5 S या ES लगाते हैं वर्ब में, तो उसे हम लोग V5 ही कह देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो पहला एग्जाम्पल है, मैं पढ़ता हूँ, यानी कि कार्य होता है डेली। तो आई रीड हो गया। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं तो रीड ही हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा आई के साथ, ही सी इट के साथ S या ES लगता है, ये आपको ध्यान देना है, ऊपर लिखा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा है, ही रीड्स है। देखिए आई के साथ रीड लगा है और ही के साथ वर्ब के साथ एस लगा ना, V5 हो गया, ये रीड्स हो गया। हम लोग खेलते हैं, जैसे वी प्ले, वी के साथ भी का फर्स्ट फॉर्म होगा वर्ब का, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ETC रहे तो उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। आज सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी को कहते हैं। स्ट्रक्चर भी देखा, आगे सब चीज़ देखें। निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे, जस्ट बीच में नहीं लगा रहेगा, जैसे कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट या रीड्स, यानी कि डू और डज का उपयोग होगा। ये आपको ध्यान देना होगा। ही सी इट जो ऊपर देख रहे हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। अब चाहे कोई नाम हो गया उसके साथ डज लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। तो ही डज नॉट रीड बुक यहाँ पर। और निगेटिव में केवल जो है V1 फॉर्म लगेगा, ये ध्यान रखना है। V5 का कोई ज़रूरी नहीं है, खाली अफर्मेटिव में था ऊपर। तो मैं नहीं पढ़ता, यानी कि आई डू नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता, यानी कि सी वह है। अच्छा, सी यही वह ता है ना, पढ़ती होती तो सी हो जाता। ही डज नॉट रीड। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन मार्क अफर्मेटिव सेंटेंस को समझेंगे। तो इसमें क्या होता है, पहले डू या डज लगेगा, डू या DOES डज लगेगा, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा V1, तब हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या मैं पढ़ता हूँ, शुरू में क्या लगा है, तो ये क्या देना है, डू यू रीड हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या वह पढ़ता है, तो डज सी रीड, या क्या राम पढ़ता है, डज राम रीड। इस तरह से बना सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे, कंटिन्यूअस को समझेंगे। कंटिन्यूअस में कब बोलते हैं,
कभी जो है अभी जो है काम चल रहा हो तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे, जो काम अभी चल रहा हो। हिंदी पहचान देखें तो इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में आएगा तो हम लोग समझेंगे। स्ट्रक्चर को समझेंगे तो इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर प्लस वी फोर, वी में आई एन जी लगा देंगे तो वी फोर होगा, वर्ब प्लस आई एन जी प्लस जो है ऑब्जेक्ट। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए यहाँ पर कैसे है, यहाँ पर जो है जैसे कि आई के साथ एम, ही सी इट के साथ इज, और यू वी और दे के साथ आर ई टी सी लगेगा। ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल में देखूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, रीड के साथ आई एन जी लगा, वी फोर हो गया, यही को बोलते हैं हम लोग वी फोर भी। तो वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, रीडिंग हो गया। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर कोई एक होगा, प्लस में होगा वी फोर। वी फोर कहने का मतलब वर्ब में आई एन जी जोड़ना प्लस ऑब्जेक्ट, यही है स्ट्रक्चर। अंतिम में आ रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे कि वह लिख रहा है, ही इज राइटिंग, आई एन जी लगा है वर्ब में तो ही इज राइटिंग, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज लगा है प्लस जो है वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट रहता तो वह कॉपी लिख रहा है तो आई एम राइटिंग कॉपी, ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। परफेक्ट टेंस की बात करें तो परफेक्ट टेंस होता है अभी अभी काम जैसे कि कोई पूरा हुआ है और असर अभी भी है, इसका ये पहचान है। हिंदी पहचान देखें तो हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ईटीसी होगा तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे। ये आपको ध्यान देना है। परफेक्ट टेंस का मतलब है कि काम अभी अभी पूरा हुआ है या काम का असर अभी दिख रहा है, लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं रहेगा। बनावट अगर देखें तो इसका हो जाएगा, कैसे होगा बनावट हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव होगा, प्लस में वी थ्री, प्लस में ऑब्जेक्ट, ये इसका बनावट है, ये ध्यान रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, हैज या हैव कोई एक लगेगा, प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए एग्जाम्पल को समझे। हैज हैव कहाँ लगेगा, ही सी ईट अगर रहेगा तो उसके साथ हैज लगाएंगे, या कोई नाम रखेगा राम श्याम ईटीसी तो हैज लगा देंगे। बाकी आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा, ये हैव लगेगा, आपको ध्यान देना है। एग्जाम्पल में देखें तो आई है तो हैव लगेगा यहाँ। मैंने खाना खा लिया, क्या है, मैंने खाना खा लिया है, यानी कि या है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब रहे तो परफेक्ट टेंस में हम लोग समझेंगे। चलिए समझेंगे इसका कैसे बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लगाए तो आई हो गया, मैंने के लिए आई हो गया, और मैं आई के साथ क्या लगा था, हैव लगा था तो हैव लगा देंगे। और यहाँ पर जो है वी थ्री, ईट का वी थ्री हो गया ईटेन, ई ए टी ई, हाँ सर ठीक है, ई यहाँ होगा आई हैव, भी थ्री में क्या होगा, ई ए टी ई एन, ईटेन, और लास्ट में फूड हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग ने बनाया कि आई हैव ईटेन फूड, आई के साथ हैव लगाएं, भी थ्री फॉर्म रखें, ईट है, भी वन फॉर्म होता है ईट, और इसका भी थ्री फॉर्म होता है ई ए टी ई एन, ईटेन, ध्यान रखना है। अब जो है आगे चल जाएंगे, वह जा चुका है, यानी कि अगला जो है वह चुका है आगे अंतिम में, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, तो ही हैज, भी थ्री, गो का भी थ्री क्या होता है, जी ओ एन ई, गुण। चलिए काम खत्म, आगे बढ़ेंगे। एस्टरडे योगो, एगो नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। अब जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, कब का सेंस में आता है, काम कुछ समय से चल रहा है, ये चीज़ें हैं। इसमें आपको समय के साथ अंतिम में क्या रहेगा, कोई भी जो है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ईटीसी रहेगा समय के साथ, तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस में समझेंगे। पहचान से कर रहा है, पहचान यही है, से कर रहा है। जैसे कि स्ट्रक्चर अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव कोई एक चीज़ लगेगा, प्लस जो है हैज या हैव एक चीज़ लगेगा, प्लस बीन लग जाएगा, प्लस जो है इसमें क्या होगा, भी फोर लग जाएगा, भी में आई एन जी, इसी को भी फोर कह रहे हैं, प्लस सिंस लगेगा, या तो फिर फोर लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हैं, ध्यान देना होगा। चलिए एग्जाम्पल में जैसे कि रहा है, लास्ट में आया ना, टाइम के साथ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ, निश्चित टाइम है 2 घंटा, तो इसके लिए निश्चित टाइम के लिए हम लोग फोर लगाएंगे। टाइम निश्चित नहीं है तो उसके लिए सिंस लगाएंगे। जैसे कि अभी समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल ही दिया है, दोनों को हम समझाते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा है, पहला लगाएं तो ही लगा दिए वह के लिए। अब जो है इसके बाद ही के साथ हैज लगता है, बिन लगा दिए, ही हैज बिन,
V4 में स्टडी में ING लगा दिए तो हो गया V4, और प्लस में हो गया यहाँ पर 2 घंटे निश्चित टाइम है तो 4 लगा दिए, 2 आवर्स ये हो गया। अगर रहता कि वह सुबह से खोल रहा है तो सेम बनता ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, SINCE सिंस मॉर्निंग यहाँ पर दिया गया है, SINCE सिंस जो है जब निश्चित टाइम नहीं हो, सुबह से हो, तो जैसे कि रात से हो तो कोई पता नहीं है रात के कै बजे से, तो उसके लिए सिंस लगाएंगे। अब पास्ट टेंस में समझेंगे। जस्ट हम लोग प्रेजेंट को क्लियर कर लिए, पास्ट इंडिफिनिट वैसा ही होगा, चारों आएगा। इंडिफिनिट में वही होगा, यानी कि अंतिम में पहचान क्या होगा, जो है आपको क्या कहते हैं, वाक्य के अंत में था, थी, थे, ETC आएगा तो समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस में है। इसमें वर्ब का दूसरा फॉर्म उपयोग होगा, वर्ब का फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही आपको इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है। चलिए अब हम लोग समझें। जैसे कि वह गया एक एग्जाम्पल है, वह जो है गया, वह जो गया था, इसे भी मैं गया था, ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, वह मैं गया का मैं गया था, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आई वेंट, मैं गया, आई वेंट जो काम हो चुका या क्या बोलते हैं प्रीवियस में, ये चीज़ें हैं। चलिए नीचे चलेंगे। दूसरा है उसने खाया, ही एट, ईट का V2 होता है, एट याद रखना होगा। जैसे कि EAT ईट मतलब खाना होता है, तो AAT एट मतलब V2 हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, निगेटिव को समझेंगे। निगेटिव में होता है सब्जेक्ट प्लस DID डिड, नोट प्लस जो है V1 प्लस सब्जेक्ट। फर्स्ट में अफर्मेटिव में देख रहे थे तो V2 लग रहा था, लेकिन इसमें निगेटिव जो है इंट्रोगेटिव में V1 ही लगेगा, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि डिड हमने लगाया है, यहाँ पर डिड लगा दिया इसलिए डिड नोट। आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है मैं नहीं गया, आई डिड नॉट जो है गो, यानी V1 आ गया। अगर V2 रहता है यहाँ पर तो गो का हम लोग क्या लिखते, वेंट लिखते, लेकिन यहाँ पर V1 ही लगाना है, तो आई डिड नॉट गो हो गया, ये आपको ध्यान देना है। पास्ट परफेक्ट में आ गए, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हाँ यहीं पर थे, हाँ आई डिड नॉट गो, ये जो है आपको आ गया, मैंने नहीं गया, आई डिड नॉट गो। अब जो हो गया यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, इंट्रोगेटिव भी मैं समझा देता हूँ, निगेटिव तक ही गया है। जैसे इसे मैं लिखता हूँ क्या मैं गया, क्या मैं नहीं गया, इस तरह से लिख सकते हैं, या क्या मैं गया। तो इसको कैसे बनाइएगा, क्या मैं गया, तो सबसे पहले आप डिड लगाइएगा, डिड आई गो, V2 नहीं होगा, V1 ही है, तो डिड आई गो हो गया, क्या मैं गया। अगर ये रहता, यहाँ पर समझिए कि क्या मैं नहीं गया, ये रहता तो कैसे बनाते हैं हम लोग, डिड तो पहले लगाते ही, डिड लगा देते, आई नोट हो जाएगा, इसके बाद फिर गो हो जाएगा, ये ध्यान देना है। इस तरह से आप बनाइएगा। चाहे आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है थोड़ा सा नीचे आएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे। पहचान है, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे। जस्ट प्रेजेंट में है, था, रहा है, रही है, रहे हैं। उसी तरह पास्ट में रहा था, रही थी, रहते थे। ये सब चीज़ें था। आगे चलिए स्ट्रक्चर को समझेंगे हम लोग। सब्जेक्ट प्लस WS वाज या वेयर लगेगा, इसमें वाज या वेयर प्लस V4 कहने का मतलब वर्ब में ING जोड़ेंगे, V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यही स्ट्रक्चर है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में हम लोग समझेंगे कि वह पढ़ रहा था, यानी कि काम हो रहा था, जो है पास्ट में कोई काम हो रहा था, रेगुलर चल रहा था। तो हमने यहाँ पर कैसे इसको बनाएंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले ही डाल दिए, इसके बाद वाज या वेयर लगेगा, ही सी इट के साथ वाज लगेगा, ही सी और इट के साथ या फिर कोई नेम है राम तो इसके साथ वाज लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। बाकी सबके साथ वेयर लगेगा। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं, ही है तो वाज लगाएंगे, ही वाज, और V4 आ जाएगा तो वर्ब में ING जोड़ेंगे तो रीडिंग, ही वाज रीडिंग। आगे बढ़ जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे थोड़ा सा, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कब जो है क्या होता है, दो काम हुए, जो पहले काम पूरा हुआ, पहचान चुका था, यहाँ पर चुकी थी, चुके थे, जैसे चुका है, चुकी है, चुके हैं था ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसी तरह उसका में
प्रीवियस फॉर्म होगा यानी बीता हुआ समय, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ईटीसी अंत में रहेगा। अब जो है इसका हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सब्जेक्ट के साथ जो है उसमें हैज हैव लग रहा था, और जो है क्या डू डज लग रहा था, जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज लग रहा था, तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगा था, डिड लगा था। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगा रहे थे तो कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर लगा था। अब उसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैज हैव लगा रहे थे तो यहाँ पर हैड लग रहा है, यही ध्यान देना है। भी थ्री तो सेम ही सेम है, भी थ्री पास्ट परफेक्ट में भी था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी था, और यहाँ भी है। तो चलिए इसको देखेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड लिखेंगे प्लस भी थ्री लिखेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे, यही स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर जो है ट्रेन आने से पहले मैं जा चुका था, यानी एक काम हुआ, एक काम जो होने से पहले कोई काम हो चुका था। अब कैसे बनाएंगे इसको, ये समझिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर जो लास्ट का सेंटेंस है उसको पहले बनाएंगे, जैसे कि मैं जा चुका था, मैं जा चुका था, तो आई हैड, यहाँ पर आई हैड रिच्ड, भी थ्री रिच का REACH, रिच में पहुँच, अच्छा पहुँच, जा चुका नहीं था, पहुँच चुका था, अच्छा तबे ना रिच है। हाँ तो रिच का भी थ्री हो गया, रिच्ड हो गया, यहाँ पर भी थ्री दिया है ना, आई हैड रिच्ड, या फिर पहले मतलब हो गया बिफोर द ट्रेन कम, यानी कि ट्रेन के आने से पहले, बिफोर द ट्रेन कम, आई हैड रिच बिफोर द ट्रेन कम। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, कंटिन्यूअस में समझेंगे, कंटिन्यूअस को समझेंगे। से कर रहा है, जैसे कि वह कर रहा था, वह सुबह से काम कर रहा था, वह 2 बजे से खाना खा रहा है, ETC, यानी खा रहा नहीं, खा रहा था, वह 2 बजे से खाना खा रहा था, वह 2 बजे से स्नान कर रहा था, ये सब चीज़ें आएगा। तो कंटिन्यूअस में समझेंगे हम लोग पास्ट के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, होगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देखें तो सब्जेक्ट होगा प्लस में हैड बीन होगा, यहाँ पर दोस्तों हैड बीन प्लस जो है भी फोर इसी को बोलते हैं हम लोग, भी में ING लगाएं, प्लस सिंस या फोर लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। फोर जो है टाइम आपको स्पेशल पता होगा, 2 बजे से, 2 दिन से, यह सब चीज़। तो जैसे कि सुबह से, रात से, तो सिंस लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो है बात कर लें तो इसकी पहचान जो है, यहाँ पर हमने देखा कि पहचान क्या है, से कर रहा था। जैसे कि मैं एक उदाहरण यहाँ पर ले रहा हूँ, मैं 2 बजे से 2 बजे से नहा रहा था, यही ले लीजिए सेंटेंस, मैं 2 बजे से नहा रहा था। कैसे बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, आई लिखेंगे, आई, इसके बाद हैड लिखेंगे, हैड, फिर यहाँ क्या है, बीन लिखेंगे, आई हैड बीन बाथिंग हो गया, भी थ्री हो गया बाथ, BATHING लगाए, यहाँ पर कह रहा है बाथिंग, और यहाँ पर टाइम निश्चित है 2 बजे से। अगर सुबह से रहता तो सिंस लगाते, लेकिन यहाँ पर 2 बजे से कह दिया है, तो 4:02 इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए ये समझ लिए होंगे आप लोग, आगे चलेंगे। फ्यूचर इंडिफिनिट को समझेंगे। अब पहचान क्या होगा, होगा, होगी, ये सब अंतिम में रहेगा, जो है आपको क्या कहते हैं सेंटेंस के, तो समझ लेंगे कि जो है इंडिफिनिट में है फ्यूचर का, जो काम आने वाला है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस जो है विल होगा, प्लस जो है V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, यही स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस विल लगेगा, सेल भी लगा सकते थे, आई और बी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, लेकिन यहाँ पर विल अब नया ग्रामर में सभी में चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, अब समझते हैं स्ट्रक्चर में क्या है। अब जो है जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझूँ तो मैं जाऊँगा, लास्ट में क्या होगा, होगी, है ना, होगा या होगी, क्या होगा, मैं जाऊँगा, चाहे मैं जा रहा होगा, मैं जा रही होंगी, इस तरह से भी कह सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ समझिए कि मैं चाहूँगा, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट में लिखा, फिर विल लिखा, फिर जो है V1 लिखा, गो, सब V1 लिखा तो क्या हो गया, गो हो गया, सब्जेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म, तो मैं जाऊँगा। जैसे यहाँ पर रहता मैं बाजार जाऊँगा,
ये भी थोड़ा सा समझिए। मैं बाजार जाऊंगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, आई तो सेम रहता, विल लगा देते, आई विल गो लगा देते, फिर टू लगाकर मार्केट लिख देते, यही बन गया जो है मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा नीचे देखेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझेंगे। जैसे कि हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था कि रहा है, रही है, रहे हैं था। पास्ट कंटिन्यूअस में बताया था रहा था, रही थी, रहे थे। यहाँ पर जो है फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब चीज़ें आएगा। और जो है यहाँ पर भी फोर ही लगेगा, ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी फोर लगाए थे, पास्ट कंटिन्यूअस में भी लगाए थे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी फोर ही लगाइएगा, ये आपको ध्यान देना होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है पहचान देखें हम लोग, तो ये सब बताइए दिए। स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस होगा विल, बी होगा प्लस जो है भी फोर, भी में आईएनजी, यही भी फोर है, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, यही स्ट्रक्चर है। अब जो है हम लोग देखेंगे, एक उदाहरण लेके समझेंगे। अब देखें समझेंगे, क्या समझेंगे, वह खा रहा होगा। एक उदाहरण लेते हैं ना, उदाहरण बना लेते हैं कि वह खा रहा होगा। ठीक है भाई, खा रहा होगा तो वह जो है रहा होगा तो स्त्री है, या फिर रही लगा देते तो सी लगाते। यहाँ पर देखिए ही हो गया, ही के लिए वह हो गया, ही WILL विल हो गया, यहाँ पर बी हो गया, ही विल बी। अब जो है क्या होता है, खाना का होता है ईट होता है दोस्तों, ईट में आईएनजी जोड़ रहा है ना, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में भी फोर यही हो गया, तो ईटिंग हो गया है। अब जो हो गया यही है, ही विल बी ईटिंग, यानी कि वह खा रहा होगा। जो है फ्यूचर में काम होगा, ये चीज़ें हैं, कंटिन्यू काम होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में चले तो इसमें भी थ्री लगेगा। आपको एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि जो है प्रेजेंट परफेक्ट में भी थ्री लगा, पास्ट परफेक्ट में भी थ्री लगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी थ्री लगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पहचान क्या है, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ये सब चीज़ था। प्रेजेंट में क्या था, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। यहाँ पर चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ये सब चीज़ें लगेगा तो फ्यूचर में है। स्ट्रक्चर को समझें। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस जो है विल हैव हो गया दोस्तों, प्लस में हो गया भी थ्री, प्लस में ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें आएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ, दोस्तों कि वह जा चुका होगा, वह जा चुका होगा। ये उदाहरण ले लिए कि वह जा चुका होगा। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे ही वह के लिए ही हो गया, ही विल बी, अब भी थ्री लगा देंगे। गो होता है भी वन होता है, इसमें EN लगा देंगे, गोन हो गया तो भी थ्री हो गया दोस्तों, ही विल बी गोन, यानी कि वह जा चुका होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलेंगे। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझे थे हम लोग दोस्तों कि समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं होगा, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझे टेंस में समझेंगे। कब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समझेंगे, जब रहा है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं होगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कब समझेंगे, जब समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे होगा। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कब समझेंगे, जो समय के साथ जो है रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, ये सब चीज़ आएगा तो हम लोग समझेंगे। इसमें भी जो है आपको भी फोर लगेगा। जितने भी कंटिन्यूअस आएंगे उसमें भी फोर लगेगा, बीन पहले लगा है, जुड़ रहा है परफेक्ट, इसलिए दोनों है। यहाँ पर परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस मिला है, इसलिए बीन डाले थे, यहाँ पर भी फोर है। आगे बढ़ जाइए। स्ट्रक्चर को समझेंगे हम लोग। इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हो गया विल, हो गया विल हैव बीन हो गया दोस्तों, विल हैव बीन। और इसके बाद क्या हो गया, विल हैव बीन प्लस जो है भी फोर, भी में ING लगाएंगे, भी फोर हो गया, प्लस में हो गया सिंस या फोर, SINC सिंस या फोर, और लास्ट में जो गया प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। चलिए स्ट्रक्चर को समझें हम लोग, एग्जाम्पल को समझेंगे। थोड़ा सा नहीं है एग्जाम्पल, अपने से ले लेते हैं, कोई बात नहीं, लास्ट है ये। जैसे कि यहाँ पर आपको दे देता हूँ कि जो है राम जो है क्या कर रहा होगा, राम 2 बजे
2 बजे से नहा रहा होगा। यही चीज़ें आ गया जो है फ्यूचर कर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी राम 2 बजे से नहा रहा होगा। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, राम हो गया दोस्तों। फिर क्या लिखेंगे? राम WILL विल, विल हैव बीन ना लिख दिए, विल हैव बीन। और नहाना का क्या होता है? बाथ में ING जोड़ेंगे तो बाथिंग हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा आइए, BATHING बाथिंग हो गया दोस्तों, बाथिंग। यहाँ पर टाइम निश्चित है 2 बजे से, इसलिए 4 लगा देंगे, 4 बाथिंग, 4 2 o'clock क्लॉक, 2 o'clock। यानी कि वह जो है राम विल हैव बीन बाथिंग फॉर 2 o'clock। एकदम क्लियर है। हमने लगभग सभी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश किया। धन्यवाद।